प्रिय भाई बहनों, सबको जय यीशु। आज के मानव चिंतन में हम विवाह संस्कार के बारे में यीशु के शिक्षा को मानव चिंतन का विषय बनाते हैं और यीशु की उपस्थिति विवाह संस्कार के द्वारा और हमें जीवन से लाभ जो मिलता है उस पर हम मन चिंतन करेंगे। विवाह संस्कार इंसान के लिए अनिवार्य चीज है क्योंकि उसके द्वारा हमें प्रेम की पूर्णता मिलती है। अकेले अकेले जीवन में हर कोई प्रेम करते हैं, है ना। प्रेम की पूर्णता हमें विवाह संस्कार के द्वारा मिलता है। अधूरा प्रेम सही नहीं है। इसलिए विवाह संस्कार का सबसे बड़ा महत्व इस बात का है कि वो एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम की पूर्णता लाता है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो। वो एक होने से ही जीवन में प्रेम की पूर्णता आती है। इसलिए विवाह संस्कार अति आवश्यक संस्कार है। विवाह संस्कार के द्वारा आप एक दूसरे की सेवा करते हैं, तब हमें हमारे प्रेम की पूर्णता मिलता है। प्रेम हमारा पूर्ण परिपक्व पूरा हो जाता है। मैं आपको सुंदर वचन सुनाता हूं। उपदेशक ग्रंथकार कहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सुनिएगा। अध्याय 4 9 से लेकर 12 तक आप सुनेंगे। बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, एक अकेले मनुष्य से दो अच्छे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अकेले अकेले परिश्रम करोगे, किसके लिए करोगे? थक जाएगा, पसीना बहाएगा। किसके लिए कर रहा हूं मैं? खाना तो हमें जंगल से इधर उधर से मिल ही जाता है, अपना पेट के लिए भोजन तो मिल जाता है, लेकिन मैं जो परिश्रम कर रहा हूं, मैं जो धन कमा रहा हूं, किसके लिए है? वो हमेशा एक दूसरे के लिए है। इसलिए कहता है, एक अकेले व्यक्ति से अच्छा दो है। अकेला व्यक्ति अपने आप में संतोष, अपने आप में तृप्ति पाता नहीं है। यदि एक गिर जाते हैं तो दूसरा उसे उठाता है। एक अगर गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाएगा। अकेले रहने वाले मनुष्य पर शोक, वो क्या करेगा? जिंदगी भर अशांत रहेगा, जिंदगी भर वो तड़पता रहेगा, जिंदगी भर वो अपने आप को कलुषित और दोषी पाता रहेगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए वो करता है अकेले मनुष्य पर शोक। गिरने पर उसे कोई नहीं उठाता। यदि दो साथ लेटते हैं तो गर्म रहेंगे। दो साथ लेटते हैं तो गर्म रहेंगे। अकेला लेटने वाला कैसे गर्म रहेगा? अकेला लेटने वाला ख्वाबों ख्यालों में ठंडा ठंडा सोएगा। दोनों एक साथ सोते हैं तो गर्म रहेगा। यदि अकेले व्यक्ति से कोई प्रबल हो जाता तो दो व्यक्ति उसका सामना कर सकेंगे। जब कोई हमारे साथ है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, है ना। हमारे युवा साथियों को देखा है ना, दो दो तीन तीन जाते हैं तो फिर वे अपने मनमानी करते हुए जाते हैं। अकेला जाता है तो अपना काम करने जाता है, वापस सीधा साधा वापस आ जाता है। जब दो है तो फिर लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा। कोई भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं होएगा। यह तीन लड़ों की बटी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। दो तीन लड़ी एक साथ बनाकर जो रस्सी से बांधा जाता है ना, वो टूटेगा नहीं। इसीलिए दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, जितना गहरा है, वो मजबूत रहेगा। इसलिए मैंने कहा वो सेवा भाव, ये विवाह संस्कार प्रभु यीशु ने स्थापित किया। ये पहले से ही लेकर प्रभु की सृष्टि है कि आप अकेले रहना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। इसलिए आदम के लिए प्रभु ने हेवा बनाया। उस हेवा के बगैर, उसके बिना जीवन अशांत रहता ही है। कितने लोग इस बात को पहचानते हैं? कुछ लोग विवाह संस्कार को सामाजिक तौर पर हम हर किसी को शादी करना है, नहीं तो फादर बनना है, नहीं तो सिस्टर बननी है, तब तो मैं शादी कर लेता हूं। बस समाज की
बुलावे को पूरा करने के लिए विवाह संस्कार से बंधित हो जाते हैं ना। ये ईश्वर की परिकल्पना है। आप कोई सा भी समाज में ले लीजिए, कोई सा भी धर्म में ले लीजिए, विवाह संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। जो विवाह संस्कार की तिरस्कार करता है ना, और विवाह संस्कार को जटिल जो बना देता है और विवाह संस्कार की संरचना को तोड़ मरोड़ कर देता है, वहां पर अशांति रहेगी। आप देख लीजिए, जहां पर कई पत्नियों की प्रथा, कई पतियों के प्रथा, ये सब चलता है ना, पॉलीगमी, मोनोगमी, ये सब जहां पर रिवाज चलता है, आप देखेंगे वो समाज, वो संस्था, वो धर्म बहुत जटिल है। वहां पर शांति नहीं होती है, लड़ाई होती है। इसलिए विवाह संस्कार का हमारे जीवन में, व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए भी है, मैं आपको बता दूं कि प्रेम एक बहती नदी है। प्रेम एक बहती नदी है, उसे हमेशा बहने देना। एक दूसरे से एक साथ सोते हैं तो गर्म रहते हैं, एक साथ रहते हैं तो वो प्रेम पनपने लगता है, वो प्रेम बहने लगता है। जब व्यक्ति अकेला जाता है तो वो जबरदस्ती ठंडा ठंडा सो जाता है, उसका प्रेम जो बहता है, उमड़ता है, वो बहने नहीं देता। वो तालाब बनकर, तालाब का पानी हमेशा बेकार और गंदा बुरा रहता है ना। इसलिए प्रेम वो धारा है, संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु ने यह कहा, संजीवन जल के तालाब होंगे, ये नहीं बताया। प्रभु ने वही बताया कि मुझमें जो विश्वास करेगा ना, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। ये नदियां एक नहीं, धारा बहेगी। वो धारा जो हमारे अंदर पनपता है। और इस बात पर ध्यान दीजिए कि प्रेम एक बहती नदी है। हमारे पारिवारिक जीवन में इस प्रेम को बहने दे। जब हम एक दूसरे के लिए सीमाएं निर्धारित करते हैं, तब प्रेम बहता नहीं है, बल्कि प्रेम संजोए, एक साथ बटोर कर जमा कर रखते हैं। जमा हुआ पानी हमेशा गंदा रहता है, जमा हुआ पानी हमेशा गंदा रहता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में इस बात को ध्यान में रखिएगा, कान खोलकर सुनिएगा। इस बात को ध्यान में रखिए कि प्रेम जो मेरा, मेरी पत्नी का, मेरे पति का, मेरे बच्चों का बहती नदी है, उसे कभी भी कोई भी व्यक्ति द्वारा रोकना नहीं, तालाब बनाना नहीं। प्रेम एक बहती धारा है, उसे हमेशा बहने दीजिएगा, तब प्रेम शुद्ध, बढ़िया, अच्छा पानी जैसा रहेगा। दूसरी बात, प्रेम ऊपर चढ़े तो भक्ति है, नहीं तो ये आसक्ति है। प्रेम ऊपर चढ़े तो भक्ति है। मैं प्रेम करता हूं, मैं कदर करता हूं, मैं प्रेम के वास्ते कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं प्रेम के वास्ते तुम्हारी हर बात को मानने को तैयार हूं, मैं प्रेम के वास्ते तुम्हारे लिए कोई भी कष्ट उठाने को तैयार हूं, प्रेम के वास्ते मैं तुम्हारे लिए नीचा होने के लिए भी तैयार हूं, कष्ट सहने के लिए भी तैयार हूं। प्रेम ऊपर चढ़े तो भक्ति है। और मेरा प्रेम बरकरार रखने के लिए, मेरे प्रेम को किसी ना किसी प्रकार, कोई दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं, प्रकट करेगा तो पिटाई मिलेगी, ये प्रकट नहीं करना, पीटेगा। इसलिए प्रेम किसी और को ना दिखाते हुए, वो जो ऊपर का प्रेम नहीं, वो नीचे का प्रेम आसक्ति है, किसी को दिखा नहीं पाएगा। प्रेम करने वाले दो व्यक्तियों के बीच ही उनका प्रेम संबंध है, एक दूसरे का कदर और आदर सम्मान उसमें नहीं होता। बस मेरा प्रेम मैं तुम्हारे साथ बांट रहा हूं, वो प्रेम ऊपर नहीं चढ़ता, बल्कि वो मेरी आसक्ति है जो नीचे की ओर हमें ले जाएगा। वो आसक्ति हमारे जीवन को
बर्बाद करता है। इसलिए प्रेम यदि हम ऊपर को चढ़ने देते हैं, जो प्रकट रूप से मैं दूसरों के सामने कर सकता हूं, मेरा प्रेम मेरे पति के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे माता पिता भाई बहनों के प्रति जो मैं व्यक्त करता हूं, जो मैं खुले तौर पर स्वीकार करता हूं, वो प्रेम ऊपर चढ़ता है और हमें परिपूर्णता की ओर ले जाता है। अगर मेरा प्रेम मैं किसी मैसेज के द्वारा, किसी फोन के द्वारा रात को देर रात तक, उनके सोने के बाद मैं फोन चलाता हूं, उनके सो जाने के बाद ही मैं फोन चलाती हूं, बातें करती हूं, वो प्रेम नीचे की ओर है, वो सिर्फ आसक्ति है। वो दूसरों के सामने हम प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए गुप्त रूप से हम चला रहे हैं। उसे हम आसक्ति कहते हैं और आसक्ति हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। और आसक्ति में रहने वाला मनुष्य प्रेम की पूर्णता प्राप्त नहीं करता। आसक्ति में जीवित रहने वाला व्यक्ति एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बार बार लगातार होता रहेगा, क्योंकि आसक्ति है। ऊपर तो आता नहीं, परिपूर्ण तो होता नहीं, तो एक के बाद एक अपने जीवन में थक गया। क्या फायदा, कोई मतलब का नहीं रहा, हमने कुछ नहीं। इसलिए प्रेम जो ऊपर चढ़ता है, ऊपर की ओर है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं प्रेम रागात्मक है, वासनात्मक नहीं होना चाहिए। राग अच्छा लगता है, राग जिसे पता है वो गुनगुनाता है, वो गाता है और लोग उसे सुनने के लिए तत्पर है ना। कोई गाता है तो हमें अच्छा लगता है, गाइए ना, मीठी आवाज, सुंदर ताल, बढ़िया गाता है, अरे बढ़िया, अब गाइए ना, हमें अच्छा लगता है सुनने के लिए, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं होता है। हम बस आपका गाना, आपका राग, आपका आलापन आप कर रहे हैं, हम बस मजे में हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके गायन के लिए, आपका ये टैलेंट के लिए। बस इसलिए ये प्रेम है ना, ये रागात्मक होना चाहिए, रागात्मक होना चाहिए। वासना के तौर पर हमारे प्रेम को बरकरार कभी भी नहीं रखना, इस बात पर ध्यान कीजिए। इसके लिए प्रभु ने विवाह संस्कार की स्थापना की है कि हमारा प्रेम रागात्मक हो, कि उसमें दूसरे लोग देखते हैं, दूसरों के सामने हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, अरे बढ़िया, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा जीवन कितना सुंदर, कितना शालीन, कितना बढ़िया। हमें कुछ करना नहीं होता इसमें, हमें इसमें कुछ करना नहीं होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कितना मनोहर है, कितना शालीन है, कितना सुंदर है, हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर ये वासनात्मक हो गया ना, तो एक के बाद दूसरा, हमारे परिवार में भी हम संतुष्ट नहीं होते, हम दूसरों की ओर, बगल वाले इधर उधर झांकने लगते हैं। प्रभु ने हमें मेरे परिवार, मेरे पति और मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को दिया है कि मैं अपना प्रेम की पूर्णता हासिल करूं, मैं अपने जीवन को, अपने प्रेम की पूर्णता को अपनाऊं। एक पुरुष और स्त्री विवाह में बंधी हुई अपने बच्चों संग परिवार कहलाता है। एक पुरुष और एक स्त्री विवाह से बंधित, ये अनिवार्य है। एक साथ आते हैं, रहने लगते हैं, संस्कार नहीं होता। विवाह एक संस्कार है जो हमें कलीसिया के द्वारा प्रदान की जाती है, जो फादर के और डीकन के द्वारा पूरा की जाती है, उसे संपन्न कराया जाता है। वो विवाह संस्कार में बंधा हुआ और अपने बच्चों के साथ, यह भी अनिवार्य है। कोई अकेला अकेला रहना चाहते हैं, ओनली वन ओनली वी आवरसेल्व्स, आवर फ्रेम, हम और तुम और हम, बस और कोई नहीं। बच्चों के साथ, बच्चे अनिवार्य है। हाँ, बच्चे आजकल फादर जी बहुत मुश्किल है, नहीं हमें टाइम नहीं मिलता है, फिर हमें बस इतने पैसे भी नहीं है, थोड़ा पहले अपना जीवन बनाऊं,
पहले हम अपने जीवन को स्थिर बनाने दो, उसके बाद प्रेम बहती नदी है, उसे बहने दो, आप उसे बांध कर क्यों रखते हो? जो परिवार, जो पति पत्नी अपने प्रेम को तालाब बना देते हैं, गंदा ही होगा प्रेम। आप ये मत सोचिएगा कि वो पत्नी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि गंदा पानी में नहाने कोई नहीं जाता। गंदा पानी में नहाने, तैरने गंदे पानी के पास कोई नहीं जाता, बदबू आती है। आप ये मत सोचिएगा आपके वो पति गंदा पानी के पास हमेशा जाता रहेगा, नहीं, वो बाहर अच्छा पानी ढूंढ कर जाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। विवाह संस्कार में बंधा हुआ अपने बच्चों के साथ परिवार कहलाती है, ठीक है ना। इसीलिए वो परिवार की संरचना प्रभु ने की है। और कलीसिया आपके परिवार के साथ आनंद मनाती है, क्योंकि आपका प्रेम और आपकी सेवा का संस्कार कलीसिया में पूर्णता ले आती है। विवाह संस्कार आपके पारिवारिक जीवन के द्वारा कलीसिया में पूर्णता ले आती है। इसलिए इस बात पर विचार करिए कि मैं अपना जीवन कलीसिया में जी रहा हूं, तो क्या मैं कलीसिया के आनंद का सहभागी बनता हूं या नहीं। और आप जो पारिवारिक जीवन में जो आनंद महसूस करते हैं, वही आनंद कलीसिया का आनंद है। अगर आप अपने पारिवारिक जीवन में आनंद महसूस नहीं करता है, तो कलीसिया भी आनंदित नहीं होती। जितना आनंद आपका अपने परिवार में है, उतना ही आनंद कलीसिया का आनंद है। वही आनंद ईश्वर का आनंद है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है कि पारिवारिक जीवन में हम दुखी ना रहें। मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसे ही मिला, क्या कीजिएगा। दोष लगाना, आरोप लगाना छोड़ दीजिए और अपने जीवन को मजबूत और दृढ़ बनाइए। अपने जीवन को मजबूत और आनंदमय बनाइए। आनंदमय बनाने के लिए जैसे मैंने कहा ना, तालाब बनाना बंद कर दें। हम कभी कभी हमारे प्रेम को बहती धारा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अच्छे अच्छे तालाब बना दे रहे हैं जो पानी को गंदा कर देगा। इसलिए इस बात पर आपको विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। परिवार की रचना कैसे होती है? सहमति इसमें सबसे मुख्य बात है। सहमति इसमें सबसे मुख्य बात है। एक दूसरे के सहमति से आप विवाह संस्कार ग्रहण करते हैं। सहमति, अगर आप विवाह संस्कार ग्रहण करने के लिए सहमत है, तो वो सहमति प्रभु विवाह उस संस्कार के द्वारा आपके सहमति को पूरा कर देगा। मैं आधे मन से राजी हो गया, जैसे आप उस संस्कार को ग्रहण करेंगे, आप अपनी सहमति को पूरा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आधे मन से शादी किया, अब मैं एडजस्ट नहीं कर, मैं बस क्या बोलूं फादर, क्या कि मेरे मन नहीं था, फिर भी हो गया। जब आपने विवाह संस्कार स्वीकार किया ना, तो आपके सहमति को प्रभु ने पूरा किया। फिर आप चिंता में क्यों पड़े हो? अब सोचना नहीं, अब दुख में जीना नहीं, क्योंकि संस्कार आपकी सहमति को पूरा किया है। उसमें जो कमियां आई है ना, प्रभु से पूर्ण किया है, क्योंकि आपके प्रेम को पूर्णता देने वाला संस्कार विवाह संस्कार है। आप कोर्ट मैरिज के लिए जाओगे तो यह पूर्णता नहीं मिलती है। आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो आप सरकार की दृष्टि में बन गए पति पत्नी, लेकिन वो संस्कार आपके प्रेम को पूर्ण कराता है, पूर्णता लाता है। और ये सहमति भी संस्कार के द्वारा पूर्णता मिलती है। इसमें लक्ष्य क्या है? परिवार का लक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्तियों की पूर्णता, व्यक्तियों की पूर्णता,
संस्कार के द्वारा व्यक्तियों की पूर्ण सहमति में भी, प्रेम में भी और एक दूसरे की सेवा में पूर्णता मिलती है। संतानोत्पत्ति और बच्चों की पढ़ाई, यह लक्ष्य है। संतान बनाना, अपने पुत्र पुत्रियों को जन्म देना, संतानोत्पत्ति और बच्चों की परवरिश और पढ़ाई, यही लक्ष्य है। यही लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को स्वीकार करते हुए जब हम परिवार की संरचना करते हैं तो विवाह संस्कार उसमें पूर्णता लाता है। मानव उत्पत्ति के समय से ही ईश्वर निर्धारित किया था कि विवाह द्वारा परिवार का गठन होगा। विवाह संस्कार द्वारा परिवार का गठन होगा। उत्पत्ति 2:24 कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। इसलिए हमारे परिवार जहां हमने जन्म लिया उसे त्यागना होगा, उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। कुछ लोग बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने मायके और जहां हमने जन्म लिया वहां पर ज्यादा अटैचमेंट, वो सही नहीं है। आज के दुनिया में हम जन्म कहीं लेते हैं, काम कहीं और करते हैं और परिवार और कहीं होते हैं, है कि नहीं? इतना जटिल बन गया है हमारा जीवन, स्थिर कहीं नहीं होता। एक साल यहां काम है तो अगला साल हमारा ट्रांसफर और कहीं हो जाएगा, तो शायद हमारा परिवार उधर बसाना होगा। इस माहौल में मुझे लगाओ मेरे गांव से, मेरे माता पिता के परिवार से, मेरे मायके से मत रखिएगा। ज्यादा प्रेम सही नहीं है, ज्यादा लगाव सही नहीं। इसलिए हमें हमारे माता पिता को छोड़ेगा, ये लिखा है। पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, स्त्री अपने माता पिता को छोड़ेगा और पति के साथ रहेगा, पति पत्नी के साथ रहेगा और वे एक परिवार बनेंगे। इसलिए ज्यादा अटैचमेंट अच्छा और सही नहीं है। और पारिवारिक जीवन के द्वारा समाज का निर्माण होता है। पारिवारिक जीवन के द्वारा हम एक समाज बनाते हैं जहां बड़ों का आदर और सम्मान की जाती है, एक दूसरे के प्रेम के संबंध में गहराई आ जाती है। सामाजिक जीवन को स्थिर बनाने के लिए मेरा परिवार कितना योगदान देता है, विचार कीजिए। मेरा परिवार मेरे सामाजिक जीवन में, हमने कई लोगों को देखा कि हमारे ईसाई भाई बहन, हम बाहर बोल नहीं सकते कि वो ईसाई परिवार है। उनके जीवन इतना बेकार है, इतना दारू पीता है, मारता है, पीटता है, झगड़ा, लड़ाई, अन्य प्रकार के सब बातें। हम किसी के सामने ये भी बोल नहीं सकते कि वो ईसाई परिवार है। बहुत सारे परिवार ऐसे भी होते हैं। इसलिए समाज के कल्याण और समाज के निर्माण में हमारा पारिवारिक योगदान के बारे में प्रत्येक पुरुष और स्त्री जब वे शादी करते हैं तो उस पर मनोचिंतन करना है और उस पर विचार विमर्श करना ही है। सामाजिक जीवन में मेरे परिवार का योगदान कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने की जरूरत है। और ईसाई समुदाय में परिवार अति आवश्यक है, लेकिन परिवार सब कुछ नहीं है। समाज के लिए परिवार अनिवार्य है, उसके बगैर समाज नहीं बनता। लेकिन ईसाई समुदाय के लिए परिवार अनिवार्य बात नहीं है, बल्कि विश्वासियों का समूह, कलीसिया अनिवार्य है। तो उसमें मेरा विश्वास और मेरी भागीदारी, हमारी जिम्मेदारियों, कलीसिया का छोटी इकाई है, छोटा वो इकाई वो परिवार है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कलीसिया का अंग कहा जाता है, क्योंकि मैं जब अपना परिवार बनाता हूं तो मैं कलीसिया का अंग बन जाता हूं। मेरा अपना परिवार ही कलीसिया का अंग बनेगा और इस तरह हम मुक्ति कार्य के सहभागी बन जाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 के 3 में कहता है ना, आपको और आपको परिवार को मुक्ति मिलेगी।
आपको मिलेगी और आपके पूरे परिवार को, क्योंकि आपके द्वारा ही यह मुक्ति कार्य संपन्न होगा। जब हम इन बातों पर मन चिंतन करते हैं तो विचार कीजिए, जो युवा साथी जो अपना पारिवारिक जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं, वे इस बात पर ध्यान रखें कि वे समाज को बढ़ाने के लिए सामाजिक तौर पर मेरी पत्नी का और मेरा योगदान कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए और हम किस तरह समाज में अपना जीवन बिताते हैं और हमारा जीवन कलीसिया का अंग बनने के लिए उपयोग में लाते हैं। परिवार के द्वारा कलीसिया का निर्माण के लिए मैं अपना योगदान देता हूं, देती हूं। इस बात पर ध्यान दीजिए। और एक दूसरे की परवरिश, एक दूसरे की सेवा ही आपके जीवन को, आपके प्रेम को पूर्णता लाएगा। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। इन सारी बातों को मन चिंतन का विषय बनाते हुए विवाह संस्कार कोर्ट मैरिज नहीं, भागना नहीं, विवाह संस्कार कलीसिया में संस्कार फादर के द्वारा चर्च में विवाह मंगलसूत्र और रिंग सेरेमनी के द्वारा जो संस्कार है उसके द्वारा ही प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबको आशीर्वाद और अनुग्रह प्रदान करे और हमारे प्रेम को, मेरे और आपके हमारे प्रेम को रागात्मक बनाने की कृपा और शक्ति दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।